रही है, भाषण हो रहे हैं। मैंने तो पहले सुना था कि जो प्रत्याशी वोट मांगने आते थे वो गांव में जाने से पहले खुद ही तो माला बेचते थे, खुद ही कांटा बेचते थे तुलने के लिए, खुद ही घोड़ी की व्यवस्था करते थे जब स्वागत होता था। ये चुनाव अब ऐसा हो गया कि मेरा केवल नाम मात्र है। ये चुनाव अंता की जनता लड़ रही है, अंता का हर किसान इस चुनाव को लड़ रहा है, अंता का हर गरीब इस चुनाव को लड़ रहा है। और इस चुनाव की कमान से सर्व समाज के युवा साथियों ने अपने हाथ में ले ली। उससे लग रहा है कि ये चुनाव युवा साथी इस युवा भाई को विधानसभा में भेजकर ही मानेंगे, भेजकर ही चैन लेंगे। इस विजयपुर गांव का ये भी संयोग है कि भगवान कृष्ण और भगवान बलराम धन्नीधर महाराज दोनों के वंशज एक ही गांव में एक साथ रहते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो धन्नीधर महाराज की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो धन्नीधर महाराज की। तो मेरे युवा साथियों, मेरे किसान भाइयों, 11 तारीख को मतदान होगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसान और गन्ने में वोट देकर आपके इस भाई को, जो 20 महीने में तीसरा चुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव हार गया तो मरने के अलावा कोई सवाल भी नहीं बचेगा, कोई जवाब भी नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, 11 तारीख को वोट देकर और मुझे विजय बनाए। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और अगर आपका भाई एमएलए बन गया तो अब तक तो केवल सड़कों पे लड़ता आया है, लेकिन 14 तारीख के बाद में आपका भाई किसानों के लिए, गरीबों के लिए विधानसभा में भी लड़ेगा। मैंने वादा किए हैं एमएलए बन जाऊंगा तो सबसे पहले फसल बीमा का पैसा दिलाने का काम नरेश मीणा बारां जिले में करेगा। दूसरा, जो हमारी गौ माताएं बेसहारा सड़कों पे घूमती है, किसानों के खेतों में चली जाती है, उसके लिए भी विधानसभा में जाकर गौशाला की गौ माता की रक्षा के लिए मैं कानून की मांग करूंगा, सरकार से मांग करूंगा कि ऐसा कानून बनाए तो कोई भी गौ माता बेसहारा सड़क पर नजर नहीं आए, कहीं दूर नजर नहीं आए। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। समर्थन मूल्य पर कांटे जो लगते हैं वो समय पर लगे। आज मैं देख रहा हूं सोयाबीन निकल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी समर्थन मूल्य पर कई कांटे नहीं है और वो मंडी में भाव है, आपको पता है 3,3200 बिक्री है, शायद यही बिक्री है ना, जबकि समर्थन मूल्य पे 5,000 के ऊपर भाव है। वहीं मध्य प्रदेश में चले जाओ, मध्य प्रदेश में जो भावांतर मिलता है वहाँ किसी किसान को नुकसान नहीं उठाना पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ समर्थन मूल्य के कांटे तो लगते हैं, लेकिन वो तब लगते हैं जब किसान अपना पूरा माल बेच चुका होता है और उसका फायदा व्यापारी उठाते हैं, किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए समर्थन मूल्य में कांटे लगवाने का काम नरेश मीणा करेगा, बिजली की समस्या को दूर करने का काम करेगा। अंता में बस स्टैंड हो चाहे मांग रोड से लेकर बारां की सड़क हो, इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ूंगा। मैं अभी आपके आसपास के गांव में गया था, मैं गांव में गया हूं, गांव में घूम रहा हूं, मैं नंगे पैर घूम रहा हूं मेरे भाइयों, और अब तो हमारा खारवा हो गया था कि अशोक कीचड़ जी, अशोक कीचड़ जैसे खारवा और उबल आ गया। एक वो गांव था सिमड़ी के पास, सागड़ी, वो तो ऐसा मान लो वो बेचारा सागड़ी का आदमी तो नरक में ही रहे, वहां का तो जो हालात है वो बहुत दयनीय है। एक बार एमएलए बना दे मारा भाई वो मुझे बता दूंगा कि एमएलए किसे हो जाए। मैं ये वादा कर रहा हूँ, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, जैसे चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगी, आज नंगे पैर आया हूँ पूरी विधानसभा में एक धन्यवाद यात्रा,
एक समस्या निवारण यात्रा निकालूंगा, प्रत्येक गांव में जाऊंगा, गांव के बीच में बैठूंगा, प्रत्येक गांव की समस्याओं को लिखूंगा। आप भी देख रहे होंगे, मेरे पास कोई ठेकेदार दलाल नहीं है, मैं तो जनता का हूं और जनता का ही रहूंगा। मैं ऐसे नहीं कि फलाना गांव में फलाना के घर में बैठ गया, फलाना के घर में बैठ गया, अपना पास ऐसा सिस्टम नहीं है। फलाना आओ जा अपने गोडाओ, जनता को गोडाओ, फलाना गोडा अपने जाऊंगा, सही है ना। जब जनता बनाती है वो फलाना भी तो जनता सुई है, वो फलाने भी जनता से बनते हैं। इसलिए मेरे भाइयों आशीर्वाद देना मुझे, दोगे ना? हाथ खड़े करो सब लोग। और मारी बेटी डाउन हो जाओ जो रात में आता था हमारा भाषण में, भाषण डल के नींद आवा लाग जाओ जान में। अब 3-4 बजे तो सोऊं छू, 3-4 बजे सोऊं छू, फिर 7-8 बजे उठ फिर लाग जाऊं छू। अब थकान होगी, सुबह सुखानो रोटी खाई न, कोई रोटी की भी न पूछे तो जानता हुआ केड़ा खाकार सेव खाकार काम चाल रहे थे। मदद कर जो मारा भाई हाथ जोड़ निवेदन से करेगा ना, मदद करना। आप निश्चिंत हो जाना, निश्चिंत हो जाना। 25 साल से जब मेरे पास कोई पद नहीं है, उसके बावजूद भी मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जेल जाने से नहीं डरता, लाठी खाने से नहीं डरता, मुकदमों से नहीं डरता। 32 मुकदमा लाग गया, 14 बार जेल जाओ, अगर था बना देगा तो था के लिए तो जेल खाए, लाठी खाए, खुद की जान देनी पड़ेगी तो जान दे दूंगी। यह बात कहनी चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद यादव बंधुओं, धन्यवाद धाकर बंधुओं। आप सब लोग मिलकर रहो, हम लोगों को मिलकर ये आगे बढ़ना है, इस हाड़ोती में जगाना है और हाड़ोती में किसानों का वर्चस्व स्थापित करना है। हाड़ोती में जय जवान जय किसान का नारा को बुलंद करना है। और इस केवल किसान कौमों को, केवल खेतों तक नहीं, केवल खेतों तक नहीं, मैं चाहता हूं खेतों से निकलकर धंधे पानी में भी किसान हो। किसानों की जेसीबीयां चले, डंपर चले, कहीं रोड बन रहा हो तो हमारे 12 के ठेकेदार बने। मुझे देख रहे जी थाना में, तहसील में, कहीं भी देखो कोई भरतपुर सवार राज कर रहे थे, कोई नागौर सवार राज कर रहे थे और माँ का आदमी जो भूखा प्यासा डोल रहे थे। कोई भी रोड बने थे, कभी कोई ने सुनी था ना कि भाई आपने 12 को बना रहे थे। सब बाहर का बना रहे थे, सब बाहर का हो जाए, लूट रहे थे, खा रहे थे, ले जा रहे थे। मैं अगर बढ़ा तो बहुत कुछ बदलाव करने का मन है, मन में बहुत सारी चीजें हैं। आप एक बार मुझे मौका दो। भाई तो देखो, कोई थका गांव में भाया को वोट देते हो ना, उस तो न्यू कीजियो तो भाई यह बता दे, कोई चोर चोरी करे छे और चोर कोई को चोरी को माल अपन कोई खरीद लिया तो माल खरीद वाला भी चोर रेचे न रे। हमारा कोई चोर से कोई सुनार गेनो गाटो खरीद लेना और पुलिस उस चोर पुलिस वाला से कहते भाई फलाना गेनो गाटो सुनार के बेचो जो, तो पुलिस वाला सुनार को पकड़े थे ना। चोरी का कोई मोटरसाइकिल चोरी कर लो और मोटरसाइकिल खरीद लियो, खरीद बड़ो जेल जाओ छे तो भाया से बड़े तो चोर हिंदुस्तान में कोई न। चोरी को वोट दे बड़ा चोर छे कोई न भाई। भाया जब राजस्थान देश में सबसे बड़ा चोर है, भ्रष्ट है, तो इनको वोट दे बड़ा भी तो चोर होगा ना। ये बच्चे वोट दे रहे हो ना, जहां से खेती जो तो देख लो भाई तो भी चोर ही देगा अगर चोर कुछ वोट दिया तो। ठीक है, राम राम साहब।